हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये क्वेश्चन है कि फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर बाय यूजिंग ऑल डिजिट्स ओनली वंस। ये आपकी कई डिजिट्स हैं, इनको यूज़ करते हुए आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स आपको लिखने हैं। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर जब हमको लिखना होता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पे वो नंबर लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है इसमें और सबसे बड़ा लग रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 9 सबसे बड़ा है ना। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 9 को। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इस 8 को। ठीक। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमें दिख रहा है 6। सो राइट 6 here. This also happened. Now 5. राइट 5 ये भी हो गया। अब इसके बाद 3 लिख लीजिए, ये भी हो गया। 2 को लिख लीजिए, ये भी हो गया। अब 1 एंड 0 बचा है। ठीक है। तो 0 से बड़ा क्या है 1, तो 1 लिख देंगे और 0। तो ये आपका ये सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी डिजिट्स यूज़ करते हुए मैंने ये आपको एक नंबर लिख दिया जो कि सबसे बड़ा है ये। ठीक है। इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए सबसे बड़ा नंबर जो बना है वो ये बना है। ठीक है। अगर इंडियन सिस्टम में इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, यहाँ लिखाओगे। अगर आप इसको जो है इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे तो आप क्या करोगे 9 8 6 5 3 2 1 0 फिर 3 3 की प्लेस पर आप कॉमा लगा दोगे। ठीक है। ये इंडियन सिस्टम है और ये इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक। अब स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले आप कहेंगे कि 0 से मैम शुरू करते हैं, लेकिन 0 से कोई नंबर नहीं शुरू होता बेटा। सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है 0 के बाद वो है आपका 1। सो राइट 1 हियर। उसके बाद आप 0 लिख दोगे। ठीक। फिर छोटे से बड़े जो नंबर हैं उनको लिखते जाइए, लाइक 2 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2 हो गया। देन 3 ये भी हो गया। फिर 5 राइट 5 हियर। देन दिस 6 देन 8 और 9। तो ये आपका अगर आप इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, और इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो 3 के बाद इसमें कॉमा पुट आउट कर देंगे। अब दूसरा ये क्वेश्चन है कि इन सारी डिजिट्स को यूज़ करते हुए आपको फिर से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स लिखने हैं। फाइन। तो लार्जेस्ट लिखने के लिए बेटा क्या करोगे, सबसे पहले नंबर जो बड़ा है वो आपको 9 दिख रहा है। सो राइट 9 हियर। फाइन। 9 को लिख लिया आपने। फिर आप 7 देख रहे हैं, है ना। 9 से छोटा 7 दिख रहा है। फिर आपको ये 6 दिख रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर 5, तो 5 भी हो गया। अब ये 3 राइट 3 देन 2। ठीक। अब 1 और 0। अगेन आपको पता ही है कि आप जो है हिंदू सिस्टम या जो है नेशनल सिस्टम में लिखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे आफ्टर 3 प्लेस यू पुट 0 कॉमा, देन आफ्टर 2 प्लेसेस। और इंटरनेशनल सिस्टम में अगर लिखना है इसी नंबर को तो आप 3 3 के प्लेस पर कॉमा पुट आउट कर देंगे, ये इस तरह से।
ठीक है बेटा, ये लगा दिया हमने। अब स्मॉलेस्ट नंबर हमको लिखना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 है ना, फिर 0, ये 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 से बड़ा क्या है 2, सो राइट 2 दिस, देन 3, ये 3 हो गया, फिर ये 5, देन 6, फिर 7, 9, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हो गई। ठीक है, इंडियन सिस्टम में लिखना है तो यहाँ राइट से 3 पहला जो कॉमा लगेगा 3 प्लेस के बाद, उसके बाद जो भी कॉमा लगेंगे वो 2 प्लेस के बाद लगेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में अगर लिखना है इसी को तो 3 प्लेस के बाद, ठीक, हर 3 प्लेस के बाद आपका कॉमा लगेगा। अब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको पता है कि 999 होता है। अगर इस नंबर में आप +1 कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 9 + 1 0, फिर 1, तो फिर 0, यहाँ पे 1, फिर 1000। तो ये आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल रहा है। 1 आपने ऐड किया तो आपको जो मिला वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिल गया। ठीक, ये आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट मिल गया। इसी तरीके से आप इसमें से अगर 1 माइनस कर दोगे तो आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखो, 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी हो जाएगी, 9999, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होगी। इसमें अगर आप 1 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 + 1 0 1, 9 + 1 10 0 1, फिर 0, फिर यहाँ पे ये क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये बड़े नंबर से मैंने आपको बता दिया, स्मॉलेस्ट से आपको पता ही है कि अगर स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, जैसे आपको पता है कि जो है सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 0 है ना। अगर लार्जेस्ट हम बोलें तो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर आपका 1 है, 9 है। उसके बाद 2 डिजिट नंबर, इसमें अगर 1 ऐड कर देते हो तो 10 आ जाता है। ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। बिल्कुल इसी रूल को हमने बड़े नंबर्स में आपको समझाया। अब सक्सेसर और प्रेडेसेसर। सक्सेसर अगर मैं कहूँ इस नंबर का आप निकालिए, है ना, तो सक्सेसर क्या हो जाएगा, सक्सेसर का मतलब हुआ इस नंबर में आप +1 कर देंगे। ठीक, तो +1 करने पे क्या होगा, ये 1 + 0 इज़ 1, बाकी ये 3 0 आपके ऐसे लिख जाएंगे, और 7 3, तो ये आपका सक्सेसर हो गया। और प्रेडिसेसर, ये क्या हो गया आपका, जब आप इस नंबर में से, है ना, 3 7 0 0 0 0 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका प्रेडिसेसर आ जाएगा। तो 1 माइनस करिए तो क्या होगा, यहाँ पर 10 - 1 9 9 9 9 6 3, तो आपका आएगा 3 6 9 9 9 9। ये आपका प्रेडिसेसर ऑफ 3740 है ना। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 3,70,000 का अगर सक्सेसर होगा तो आपका क्या आ जाएगा,
3,70,001 और प्रेडिसेसर आपका 3,69,999 ये आपका प्रेडिसेसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? ठीक है। अब सक्सेसर इस नंबर का, ये जो नंबर है इसका सक्सेसर क्या कैसे निकलेगा? 450090। इसमें जब आप 1 ऐड कर दो, ठीक, तो क्या आ रहा है? 1 + 0 = 1, 90054। ये आपका सक्सेसर आ गया। और प्रेडिसेसर इसमें से ये 450090 में से आप 1 माइनस कर दें, है ना, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 - 1 = 9, ये 80054 450089, ठीक है। तो 4,50,089 ये आपका प्रेडिसेसर हो गया और सक्सेसर हो गया 4,50,091। अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आप और क्या क्या आपको किस किस जो है चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगी। ठीक है, अब एस्टिमेशन पढ़ते हैं। ठीक, एस्टिमेशन या राउंड ऑफ आपने सुना ही होगा। अप्रॉक्सीमेट, बहुत तो अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं कि अगर उनसे पूछो कि आपकी सैलरी क्या है तो बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट 10K। ठीक है, इस तरीके से आप बोलते हैं। अप्रॉक्सीमेट मतलब आपको एग्जैक्ट ना बता करके अप्रॉक्सीमेट बताते हैं, तो आसपास की। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैसे निकालते हैं अप्रॉक्सीमेट क्या होता है इसके बारे में आपको बताती हूँ कि अगर जब अप्रॉक्सीमेट हमको जो है निकालना है तो जब 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर हो, जैसे कि 6, 7, 8, 9, ये नंबर जब होंगे तो आप एक नंबर बढ़ा देते हैं, +1 कर देते हैं। ठीक, और जब आपका 4, 3, 2, 1 होता है तो आप 1 नंबर माइनस कर देते हैं। अब समझिए इसको कैसे कह रहे हैं कि सपोज़ कोई एक नंबर है ना, जैसे कि 3829, सपोज़ ये एक नंबर है। ठीक, अब मैं कहूँ राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो सबसे पहले जो टेंस की पोजीशन पे है जाके आप वहाँ खड़े हो जाइए। ये टेंस पोजीशन है, वंस टेंस की पोजीशन ये है, इसकी तरफ खड़े हो जाइए। और जो छोटा है, छोटा कौन सा होता है टेंस से? वंस छोटा है ना, वंस की तरफ आप मुँह करके खड़े हो जाइए। ठीक, और इसको देखिए, यहाँ पे खड़े होइए, टेंस की पोजीशन पे खड़े होइए और वंस को देखिए। अगर ये आपका 5 या 5 से बड़ा नंबर है तो आप क्या करेंगे? बाकी नंबर तो सेम रहेंगे, लेकिन ये नंबर 1 ऐड हो जाता है, यानी 2 + 1 हो जाएगा, इट बिकम 3 और ये 0 रहेगा। ठीक, तो राउंड ऑफ 3829 का क्या हो जाएगा? 3830। सपोज एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे कि 1293। ठीक, इसका राउंड ऑफ आपको निकालना है टेंस की पोजीशन पे। तो जाकर यहाँ पे खड़े हो जाइए और किसकी तरफ देखेंगे? आप वंस की तरफ देखेंगे। ठीक है ना, अपने से छोटे की तरफ देखेंगे, और देखना भी चाहिए हमेशा अपने से छोटे की तरफ, है ना, उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, छोटों को लेकर के। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाइए और अपने से छोटे, इसकी छोटे को देखिए। अगर ये आपका 5 से कम है, यहाँ तो आपको दिख रहा है ये 5 से कम है, तो क्या होगा? ये जो नंबर है वो एग्जैक्ट वही रह जाएगा। ठीक है, तो 1290। ठीक, अब ये बढ़ेगा नहीं, इसमें +1 नहीं होगा, ये जो नंबर था वही रह जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? टेंस की पोजीशन के लिए जब राउंड ऑफ टू टेंस करना है, नियरेस्ट टेंस। अब राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100,
सपोज़ यही नंबर अगर मैं ले लूँ 3829 जो अभी पहले लिया था, इसमें मैं कहूँ कि नियरेस्ट 100, सो गो थ्रू टू दिस 100 पे जाके खड़े हो जाइए। और किसकी तरफ आपको देखना है? टेंस की तरफ देखना है, ठीक है। अगर ये टेंस 5 या 5 से नंबर बड़ा है, 6, 7, 8, 9 कुछ भी बड़ा है, तब ये 8 में +1 हो जाएगा। जैसे कि 3, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये तो छोटा है, बड़ा तो है नहीं, तो इसमें कुछ भी प्लस नहीं होगा, ये 8 रहेगा और बाकी सारे नंबर आपके 0 0 हो जाएंगे, ठीक। तो 3829 का नियरेस्ट राउंड ऑफ टू 100 क्या होगा? 3800, ठीक। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि आपका 1287, ठीक है, इस तरीके का कोई नंबर है। अब यहाँ पर 1 टेंस 100 पे जाके आपको खड़े होना है। 100 बोल रहा है, नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, तो आपको 100 पे जाके खड़े होना पड़ेगा, ठीक है। और किसकी तरफ देखना पड़ेगा? छोटे की तरफ। छोटा कौन सा है? टेंस की पोजीशन छोटी है, ठीक है, उसकी तरफ देखिएगा। अब ये तो आपको क्या दिख रहा है? 5 से बड़ा है ये, तो क्या करेंगे? इस नंबर में आप 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2 + 1 3, और बाकी दोनों नंबर 0। तो राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, 12 इज 1300, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 के लिए क्या करना है? सपोज 9217, ये कोई नंबर है, ठीक है। तो नियरेस्ट 1000 पे कह रहा है, तो जाके आप बेटा 1 टेंस 100 1000 पे आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, और मुंह किसकी तरफ करना है आपको? अपने से छोटे की तरफ, 100 की तरफ, ठीक है, उसको देखना है। अगर ये 5 या 5 से कम है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये तो 5 से कम है, तो ये जो नंबर है वही रहेगा 9, और बाकी प्लेस पे आपका 0 लग जाएगा, ठीक है ये। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर ले लूँ मैं, जैसे कि 3730, इस टाइप का कोई नंबर ले लिया मैंने, तो आप 1000 की प्लेस पे खड़े हुए और आपने 100 की पोजीशन को देखा। ये क्या है? ये 5 से बड़ा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 4000, ठीक है। बाकी सब प्लेस पे 0 हो जाएगा, ये 3 + 1 4 हो जाएगा। अब राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10,000 कोई नंबर ले लीजिए, सपोज 12796, ठीक। तो 1 टेंस 100 1000 10,000, यहाँ पे 10,000 पोजीशन पे नियरेस्ट कहाँ का कह रहा है? 10,000 जो कह रहा है, बस वहाँ जाकर चुपचाप खड़े हो जाओ, ठीक। यहाँ पे आप चुपचाप जाके खड़े हो गए, 10,000 की पोजीशन पे खड़े हो गए, और देखेंगे किसकी तरफ? छोटी पोजीशन की तरफ। छोटा पोजीशन कौन सा है? 1000 की पोजीशन, ठीक है। अब ये 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा 1, बाकी सब प्लेसेस पे 0 लग जाएगा, ठीक। तो आपका राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 क्या हो गया इस नंबर का? दैट इज 10,000, ठीक है। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 59772। अब क्या हुआ? 1 टेंस 100 1000 10,000, यहाँ पे जाके आप खड़े हुए, इसको देखा, ये तो बड़ा है 5 से, तो क्या होगा? 5 में आप +1 कर देंगे, तो इट बिकम 6, और इसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4, सो पुट 4 zeros हियर। एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा रही हूँ, थोड़ा डांट भी रही हूँ, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट लाख पे आपको राउंड ऑफ करना है। सपोज कोई नंबर है 597826, इस तरह का कोई नंबर है, ठीक। 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख, यहाँ पे जाके खड़े हो गए और देखोगे किसको?
इससे छोटी पोजीशन कौन सी है, 10,000 की। ये 5 से बड़ी है तो 5 में आपका 1 ऐड हो जाएगा तो इट बिकम 6 और 1 2 3 4 5 0 आपके लग जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। 1 2 9 9 9 इस तरीके का। तो आप 1 10 100 1000 10,000 लाख ये यहाँ पे खड़े हो गए, है ना। तो यहाँ ये लाख पे खड़े हो गए जा करके यहाँ पे, और 10,000 की पोजीशन को आपने वॉच किया। ये क्या है आपका 5 से छोटा है तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। 1 और 1 2 3 4 5 5 0 4 5 5 0 लग गए तो नियरेस्ट लाख आपका ये बन गया। अब एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ करनी आ गई, आपको राउंडिंग ऑफ करनी आ गई तो आपको एस्टिमेशन करना है कि राउंड ऑफ से आपको एस्टिमेट निकालना है। सपोज ये नंबर है एक, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो आपका इस नंबर में है देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी पोजीशन है इस नंबर की, ठीक, 1 10 100 1000 1000 की पोजीशन पर हम दोनों ही नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। ठीक, तो 1000 की पोजीशन पे इसको राउंड ऑफ करने पे क्या हो जा रहा है, ये 4 6 7 9 इसका राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इट विल बिकम 5 0 0 0। ठीक है ना, ये 6 है, 5 से बड़ा है तो ये 5000 बन जाएगा। ठीक, और इस वाले को जब देखेंगे दूसरा जो नंबर है उसमें भी हम क्या करेंगे, आप 1000 की पोजीशन, इसमें आप 1000 की पोजीशन को राउंड ऑफ कर रहे थे ना, तो यहाँ पर भी आप 1000 की पोजीशन को ही राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, ये इसको आप इस पोजीशन को आपको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके खड़े हो गए, इसको देखा ये तो भाई 5 से छोटा है तो क्या कर दिया हमने, जैसा जो नंबर लिखा था वैसा ही लिख दिया 0। ठीक, 2 रहा, 1 2 3 1 2 3 3 0 लग गए। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, एस्टिमेट निकालना था, प्लस करना था, ऐड करते हैं 0 0 0 5 + 2 = 7 और 2, तो ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, एस्टिमेशन होने पर। अब एक्चुअल इनका एस्टिमेशन हम देखें कि अगर एक्चुअली इन नंबर को ऐड करते हैं तो होता क्या है। ठीक, हमारा सही भी है आंसर कि गलत है। एक्चुअल सम क्या होगा, आप 4 6 7 9 और 2 2 3 4 5 इन दोनों को आप एक्चुअली सम कर लीजिए। दिस प्लस दिस 4 1 8 12 2 1 7 0 1 6 5 6 7 2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, ये जो नंबर आया है आपका एस्टिमेट करने पे, ये इसके काफ़ी क्लोज है, काफ़ी क्लोज है। देख रहे हैं ना, काफ़ी क्लोज दिख रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। अब एस्टिमेट द डिफरेंस, जो आपने अभी सम किया, सम में सब जगह एक यही चीज़ लगता है, यही रूल लगता है कि आपका ये देखिए, अब एस्टिमेट द डिफरेंस इसमें करना है। ठीक है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख है, इसमें 1 10 100 1000 10,000, तो जो 10,000 इसमें है, इन दोनों ही नंबर में 1 10 100 1000 10,000 दोनों ही नंबर को 10,000 पोजीशन पर हम राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला नंबर 3 1 8 5 6 7
इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ इस प्लेस पे करना है आपको 1 पे, तो यहाँ पे जाके आप खड़े हो गए, इसको देखा आपने, ये तो 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 में आप एक 1 ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम 3 2 1 2 3 4, 4 zeros हो गए, ठीक। माइनस यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे आपने इसको देखा, ठीक है, इसको देखा तो ये 5 से छोटा है तो एज इट इज़ रहेगा 1 2 3 4 4, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 zeros हैं तो 4 zeros यहाँ पहले लगा दीजिए। अब ये 12 - 6 इज 6 और 2, तो आपका 2,60,000 आ गया आंसर। अब देखिए कि एक्चुअल आपका डिफरेंस क्या होता है, ठीक। एक्चुअल डिफरेंस आपका जब आप निकालोगे तभी पता चलेगा कि हमारा आंसर सही भी है कि गलत है। 63204 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 - 4 इज 3, फिर 6 - 0 6, 5 - 2 3, 8 - 3 5, 11, 11 - 6 इज 5 और 2, सो ये आ गया। आप देख रहे हो ना, ये मतलब यहाँ से ये देखो और ये देखो काफ़ी क्लोज है, ठीक। राउंड ऑफ करेंगे तो काफ़ी ये क्लोज है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। अब आपका एस्टिमेशन इन मल्टीप्लिकेशन में जब होता है तब जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी मैक्सिमम प्लेस पे हम राउंड ऑफ करते हैं। सपोज ये लिखा है, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो मैक्सिमम पोजीशन इसकी ये है ना 1000 की, तो 1000 की पोजीशन पे यहाँ पे खड़े हो गए और इसको देखा तो ये तो 0 है, तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, 2000 बन जाएगा, फाइन। और 36 को अगर करते हैं तो 36 में मैक्सिमम पोजीशन क्या है 10s की, तो ये क्या बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा ना, 3 में +1 ऐड हो जाएगा, ये बन गया। अब इनको अगर सम करेंगे, मैंने सम यही लिख दिया। अब मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, किसमें 2000 में 40 का, ठीक है। तो क्या आता है आपका 1 2 3 4 zeros लग गए और 4 2s 8, सो आपका आंसर आ गया 80,000। अब एस्टिमेशन ऑफ डिवीज़न में जब करते हैं, इसमें भी आप हर डिजिट का मैक्सिमम पोजीशन पर आप इसका राउंड ऑफ करेंगे। सपोज ये नंबर है आपका तो 9410, इसमें मैक्सिमम पोजीशन कौन सी है आपकी, ये 1000 की, इसको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे खड़े हो गए, आपने 100 वाले को देखा, ये 5 से छोटा है तो ये 9 ही रहेगा, 9, और बाकी सब प्लेसेस पे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और 20 आपका क्या हो जाएगा, 20 में आप इस पोजीशन पे खड़े रहेंगे तो 20 का 20 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 5 से कुछ ज़्यादा है नहीं। अब डिवीज़न करो, किसमें 9000 में 20 का, सो 1 1 2 4 5 0, तो आंसर आपका आ गया 450। इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। चेक करेंगे हमेशा, हर एक में चेक कर लीजिए कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, क्या है। एक्चुअल डिवीज़न मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको शायद नहीं दिखाया, आप मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा, मैं भूल गई थी इसको चेक करना। 9410, ठीक। अब 24 80, 4 1 ये 0 सॉरी 1, अब 7 2 7 14, 1
ज़ीरो, फिर ज़ीरो, है ना, ज़ीरो हो गया 10। तो आपका कितना आ रहा है 470 पॉइंट समथिंग। अब इसको एक बार और ज़ीरो कर देंगे, पॉइंट लग जाएगा 5, 25 ज़ा 100। तो आप क्या देख रहे हो, एक्चुअल डिवीज़न आपका कितना आ रहा है 470.5, जो इसके काफ़ी क्लोज है। इसका मतलब डिवीज़न हमारा सही है। अभी तक वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बेटा, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर with your friends, family, groups. So I will motivate to make more videos. Thank you beta. Bye bye.